कितनी स्मेल आ रही है यहाँ पे। है कहाँ ले आया तू मेरे को? एड्रेस तो यहीं का था पापा। अरे सनी तू यहाँ पे? प्रणाम अंकल जी। नमस्ते बेटा। हाँ, सनी तू यहाँ अचानक कैसे? अच्छा, मतलब याद हूं मैं तुझे? क्योंकि जैसे तू बिना बताए आया था, मुझे तो लगा था कि पहचानेगा भी नहीं। याद हूं मैं? क्या बात है यार। अब क्या बताएं भाई, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। तू तो शहर चला गया था पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ गांव में पिताजी चल बसे हमारे, और उनके जाने के बाद हमारे सर पे बहुत कर्जा हो गया था और हम कोई ढंग की नौकरी भी नहीं कर रहे थे। इसलिए कर्जा चुकाने के लिए वो गांव की ज़मीन बेचनी पड़ी और घर भी बेचना पड़ा। अब पेट पालने के लिए यहाँ शहर में आ तो गए, लेकिन यहाँ पे भी आके कुछ ढंग के काम मिले नहीं, इसलिए यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। तू बता, तू आज यहाँ अचानक कैसे मिल गया? सनी, ये तेरा वही दोस्त है ना जो बचपन में हमारे यहाँ आता था, तेरे साथ खेलता था, कूदता था, खाता पीता था, बहुत शरारत करता था। ये सतीश नाम है ना इसका? हाँ पापा, ये मेरा वही दोस्त है सतीश, जो स्कूल में मेरे साथ था, जिंदगी भर साथ रहने के वादे करता था मुझसे, साथ घूमता था, साथ शैतानी करता था। लेकिन अब शायद दोस्त रहा नहीं है मेरा ये, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं इसे किस तरह से ढूंढ रहा हूँ ना पापा, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। नहीं रहा ना तू मेरा दोस्त? अरे नहीं भाई, ऐसे मत बोल। तू मेरा बचपन में भी दोस्त था और आज भी दोस्त है। तुझे तब जितना मानता था आज भी उतना ही मानता हूँ। लेकिन भाई, कहते हैं ना, परेशानियां खुद ही झेली जाती है, दूसरों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। खुशियां बांटी जाती हैं, दुख नहीं। इसलिए तुझे बताया नहीं। और सच कहूँ तो मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। तू शहर चला गया था, पढ़ने के लिए गया था। अब सोच, तुझे बताता तो तू भी सुन के परेशान होता, इसलिए बस तेरी भलाई के लिए तुझे नहीं बताया। बाकी और कोई गलती नहीं है मेरी भाई। देखा सनी, कैसा दोस्त है तेरा? है जब इस पे बुरा वक्त आया तो ये तेरे को छोड़कर भाग गया, क्योंकि इसको लगा था कि शायद तू इसका साथ नहीं देगा। क्योंकि सनी, ये ना तुझे अपना मानता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे पापा। इसको ना समझने में ही प्रॉब्लम हो गई मुझे। मैं इसे ठीक से समझ ही नहीं पाया। और क्या बोल रहा है ये? कि मुश्किल वक्त में मैं चाहता नहीं था कि तू मेरे साथ हो, अच्छे वक्त में चाहता था। अभी बताता हूँ इसको। ये जो लेडीज खड़ी कौन है? ये हमारी धर्मपत्नी है, तेरी भाभी है। देखा बेटा, इसने तुझे बिना बताए शादी भी कर ली। अरे चलो, मुझे ना बताता, मुझे ना बुलाता अपनी शादी पे, लेकिन कम से कम अपने बचपन के दोस्त को तो बुला लेता शादी पे। अरे नहीं अंकल जी, आप तो ऐसे मत बोलिए। आप बड़े हैं, कम से कम बच्चों को समझना चाहिए आपको। और मैं पहले भी आपको पिता जैसे मानता था, आज भी आपको पिता ही मानता हूँ। रही बात इनकी, तो जीवन में बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ आती हैं जो अकेले ही निपटना पड़ता है, बताया नहीं जा सकता। इसलिए कुछ मजबूरी है, इसलिए आप लोगों को बता नहीं पाया, बुला नहीं पाया। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप दोनों से माफी मांगता हूँ। ये शायद कभी मेरा दोस्त था ही नहीं, एक तरफा दोस्ती थी हमारी। सिर्फ इसे मैं ही दोस्त मानता था। तभी तो तू जानता सतीश, आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरी शादी है अगले महीने, और मैंने सोचा था कि मेरी शादी का जो पहला कार्ड होगा ना, वो मैं तुझे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में सबसे पहले तू आए। अभी तक रिश्तेदारी में किसी को कार्ड नहीं दिया है मैंने। दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, सिर्फ तुझे ढूंढ रहा हूँ। इवन मैंने पापा से ये तक बोल दिया था कि अगर सतीश नहीं मिला ना मुझे, तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। अगर मेरे अच्छे वक्त में वो मेरे साथ नहीं है, तो मुझे ये वक्त चाहिए ही नहीं। तो किस्मत है मेरी कि तेरा पुराना आईडी कार्ड पड़ा था मेरे पास, उसमें तेरे गांव का एड्रेस मिला। मां से पता किया कि मेरा दोस्त है कहाँ, या फिर है भी या नहीं। देख भाई, तूने अपना दोस्त नहीं माना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूं, इसलिए शादी का पहला कार्ड तुझे देने आया हूं। ले भाई, सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि तेरी शादी हो रही है। मैं तो बचपन में तुझसे कहता था कि मैं तेरी शादी में ना खूब नाचूंगा, और भाई वो बचपन की बातें ना अभी भी मुझे याद है। तो चिंता मत कर, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। सच कहूं तो तेरी बातों पर भरोसा नहीं है मुझे यार, और यही रीजन है कि आज मैंने तुझे गले नहीं लगाया। मैं तुझे गले लगाऊंगा और तुझे माफ भी कर दूंगा, लेकिन तभी जब तू मेरी शादी में आकर अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालेगा।
तुझे गले लगाऊंगा, वादा करता हूँ तुझसे। तू चिंता मत कर, अब तक जीवन में जितनी गलतियां करनी थी मुझे, मैंने कर ली है, लेकिन अब से कोई गलती नहीं करूंगा। और रही बात तेरी शादी की ना, तू 10 दिन कह रहा है, मैं 15 दिन पहले आऊंगा तेरी शादी में। देखते हैं, तुझ पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी मेरे लिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया मैंने। इंतजार रहेगा तेरा। चलिए पापा। चल बेटा। अब सुनिए, देखिए हम आपको सच बताते हैं, आप अपने दोस्त से नाराज होके मत जाइए। कुछ मजबूरियां थी जिसके चलते इन्होंने हमसे शादी कर ली और आप लोगों को बुलाया नहीं। हमें बताने दीजिए, वो हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, अस्पताल में थे वो, और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम शादी कर लें। इन्होंने बहुत सेवा करी हमारे पिताजी की, तो उन्होंने बोला कि इनसे ही शादी कर लो, तो उनके कहने पे हमने शादी कर ली। शादी बहुत जल्दी हुई थी और शादी होते ही हमारे पिता गुजर गए, इसलिए ये ना बुला पाए ना जश्न मना पाए, इसलिए नहीं बुलाया। आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, आप गलत मत समझिए उनको। तो मतलब गलती कहीं ना कहीं मेरे दोस्त की भी नहीं है, हालातों की है। देख सतीश, जो हुआ उसके लिए मैं तुझे माफ करने को तैयार हूं यार। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती पापा, भगवान के हाथों में होती है, समय के हाथ में होती है। लेकिन तू चिंता मत कर, एक बार मेरी शादी हो जाने दे, उसके बाद मैं तेरे से वादा करता हूं कि तेरा बुरा वक्त हम दोनों साथ मिलके खत्म करेंगे। और हाँ, गले तो मैं तुझे अब भी नहीं लगाऊंगा, समझ गया ना? हाँ बेटा, मुझसे भी गलती होगी, मुझे माफ करना, क्योंकि तू मेरे बेटे के बचपन का दोस्त है, तो मेरे बेटे जैसा भी है, और शादी भी आओगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे नहीं नहीं अंकल जी, बड़े तो होते हैं माफ करने के लिए, माफी मांगने के लिए नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलती करी है। ठीक है बेटा, चल बेटा। नमस्ते। सुनिए, माफ कर दीजिए, हमें पता है आप नहीं बताना चाहते थे, लेकिन इतने पुराने दोस्त हैं, आप कैसे नाराज होके जा रहे थे और आपको गलत समझ रहे थे, हमसे देखा नहीं गया इसलिए हमने बता दिया। अरे नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए, आपने जो किया अच्छा ही किया। शायद मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था बताने के लिए, आपने बता दिया, अच्छा ही किया। हम एक बात कहें, आपने ये न्योता क्यों ले लिया? उन्होंने कहा था ना कि अच्छे कपड़े पहन के आना, अब हम कैसे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे? अब आपके दोस्त की तो बेइज्जती हो जाएगी ना कि ऐसे दोस्त हैं। आप मना कर देते कि नहीं आएंगे, अरे इतना बड़ा फंक्शन है, हम कहाँ से कपड़े लाएंगे अच्छे? अरे नहीं नहीं, दोस्त है मेरा, बचपन का दोस्त है, और शादी का कार्ड दे रहा है, ऐसे मना कैसे करता? खैर सच बताऊं तो इस बात की चिंता हमको भी हो रही है कि उसके शादी में जाना भी जरूरी है और अच्छे कपड़े पहन के जाना जरूरी है। देखता हूँ, कुछ ना कुछ करूंगा। खैर ये सब छोड़ो, मेरे दोस्त की शादी है, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूँ। ये सारे पैसे वो गलती से छोड़ होंगे, हम बुलाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे सब समझ में आ रहा है, उसने गलती से पैसे नहीं रखे हैं। ये देखो, पूरा डब्बा खाली है, इसमें मिठाई नहीं है, इसमें उसने जानबूझ के पैसे रखे हैं। मैं अपने बचपन के दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन बिना बताए। सच में दोस्ती तो उसने निभाई, मुझसे ही कहीं ना कहीं गलती हो गई। शायद इसी को सच्ची दोस्ती कहते हैं। उनको पता चला कि आप मुसीबत में हैं, तो इतने सारे पैसे देके चले गए कि आप उनकी शादी में शर्मिंदा ना हो। बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। अब हम जाएंगे उनकी शादी में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब एक काम करो, इसको रखो, शादी की तैयारी करते हैं।